नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। मैं आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हुए ईरानी हमलों को मामूली बताते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उसे भविष्य में जबरदस्त धमाके और अत्यधिक हिंसक जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। ट्रंप ने इन हमलों को अमेरिकी पलटवार के सामने प्यार की थपकी करार दिया है। 10 क्रूज शिप पर हंता वायरस फैलने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, जहां इस घातक संक्रमण की चपेट में आने से अब तक 3 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत समेत 12 देशों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि जहाज से उतरे गए कई मिसिंग यात्री इसमें वायरस के वाहक हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर पहुंचे हैं, जहां उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। सीएम योगी ने यहां एक ओपन जिम का उद्घाटन किया तो साथ मौजूद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी खुद को रोक नहीं पाए और जिम मशीनों पर जमकर हाथ आजमाया है। उन्होंने अपनी माटी के बीच विकास और फिटनेस का ये मेल सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनगणना 2027 का औपचारिक शुभारंभ करते हुए प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी और इसे विकास के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान बताया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इस डिजिटल गणना में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा ताकि भविष्य की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। 7 मई से शुरू इस महाअभियान के तहत पहली बार मकान सूचीकरण के साथ साथ डिजिटल और जातीय डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य में जनगणना का शुभारंभ, जनगणना 2027। जनगणना केवल हेड्स काउंट करना नहीं है, एक ऐसा डाटा संग्रहित होना जिसको हम समग्र और समावेशी विकास के लिए बेहतर उपयोग देश और राज्यों की सरकारें कर सकें, हर वह संस्थान कर सके जिसका विकास में और इस प्रकार के कार्यक्रमों के प्रति रुचि हो। हम सब जानते हैं कि वर्तमान का युग जो डाटा केंद्रित ही है, या प्राचीन काल से जब लोग इस अभियान को प्रारंभ किए होंगे उसमें डाटा का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वेलफेयर की स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों या समाज के उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को जिसकी वॉइस नहीं थी लेकिन उसको हमने जनगणना के माध्यम से काउंट करके लोकल प्रशासन का, शासन का ध्यान आकर्षित करने का जो प्रयास प्रारंभ किया, वह एक सर्वसमावेशी विकास की आधारशिला बनती है। और इसलिए डाटा हमारे लिए अलग अलग सेक्टर में विकास की उन योजनाओं को बनाने और उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित भी कर सकें। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ लोकतंत्र बना लूट तंत्र जैसे नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने निशाने पर लोकतंत्र के पोस्टर के साथ विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक के बाद सुरक्षा के मद्देनजर ये कार्यवाही की गई है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि भारी दबाव में वोट डाला है। उन्होंने केंद्रीय बलों की तैनाती और बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र को जितना नुकसान बीजेपी ने पहुंचाया है उतना ही शायद किसी और ने पहुंचाया हो। अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसते हुए यह भी कहा कि बीजेपी राजनीति में महिलाओं के आगे बढ़ने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जिससे बंगाल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह कमजोर हो गई है। चुनाव को बहुत करीब से मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का चुनाव होने जा रहा था और जो भाषा, जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का था और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है, उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी, जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था, फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया, वोट नहीं डालने दिया और चिन्हित कर करके कि कौन सा वोटर समाजवादी पार्टी का है उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और बंगाल में जो हुआ है, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है। इतना लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के मंत्री पद की शपथ लेते ही जुबानी जंग तेज हो गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि बिना चुनाव लड़े चोर दरवाजे से मंत्रिमंडल में शॉर्टकट एंट्री पाने के लिए भाई निशांत को बधाई। रोहिणी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सीधा निशाना साधते हुए उन्हें अनैतिकता का शिखर पुरुष और रंग बदलू चाचा करार दिया है, जिससे बिहार की राजनीति में नया उबाल आ गया है। हरियाणा के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पे हुए दर्दनाक हादसे में बांदा के बेओंजा गांव के जाबाज सिपाही अशोक कुमार साहू शहीद हो गए, जो जालौन पुलिस की टीम के साथ अपहरण के आरोपियों को पकड़ने हरियाणा गए थे। पिता के निधन के बाद अभी पिछले महीने ही वे ड्यूटी पर लौटे थे। अविवाहित अशोक की शहादत से परिवार में कोहराम मच गया है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर गाँव पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम छा गया है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र में गुरेज चौराहे के पास एक बेकाबू ट्रक ने मोपेड सवार पिता पुत्र को कुचल दिया, जिससे 15 वर्षीय अनमोल गुप्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर के बाद मोपेड ट्रक में फंसकर करीब 100 मीटर तक घिसटती रही, जिससे निकली चिंगारियों ने ट्रक के अगले हिस्से को आग का गोला बना दिया। बस हादसे में गंभीर रूप से घायल पिता बाबूलाल गुप्ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। ये ट्रक आया है रात में वही 11:30 बजे करीब। हम लोग अंदर सो रहे थे तो जब कूलर के हवा से वो बदबू जा रही थी अंदर, तो देखा कि बाहर क्या हो रहा है, तो बहुत तेज जल रहा था। फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो फायर ब्रिगेड वाले आए, आग में काबू है, पुलिस भी आई साथ में। एक लड़का इसमें खत्म हो गया है। विक्की भी इसमें फंसा के लाया था। विक्की टक्कर मार के बाईपास से लाया था। विक्की को फंसाए हुए अभी लगभग 300 मीटर तक घसीट दिया। हाँ, 300 मीटर तक लगभग घसीट दिया। तो कितने लोगों की मौत हुई है? एक लोग। कहाँ का है जो मृतक? यहीं का है, ये कोई आसपास गांव बता रहा था, याद नहीं आ रहा। रात में बहुत उसकी पोजीशन खराब थी, खून में सना हुआ था, रो रहा था बेचारा। मर गए? हाँ। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसका 30% कार्य पूरा हो चुका है और दिसंबर तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। स्थायी सुरक्षा समिति ने मंदिर परिसर को फुल प्रूफ बनाने के लिए आधुनिक सीसीटीवी के साथ AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और फेसिंग को लागू करने पर भी सहमति दी है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, परकोटे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है
सप्तऋषि मंदिर पूर्ण हो चुका है, कुबेर टीला का काम निर्माण पूर्ण हो चुका है, शेषावतार मंदिर पूर्ण हो चुका है। आप सब जानते ही हैं, प्रत्येक मंदिर, चाहे परकोटे के 6 मंदिर हो, चाहे सप्तऋषि मंदिर हो, शेषावतार हो और कुबेर टीला हो, सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दर्शन प्रारंभ कर दिया है। बहुत आनंद के साथ देश भर से आने वाला हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करके आनंद हो रहा है। आज लोग पूरे परिसर को घूम करके जो भव्य दिव्य राम मंदिर और उसके परिसर का निर्माण हुआ उसका आनंद ले रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र की स्थायी सुरक्षा समिति की कल बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें कि पहले मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए उसके बाद बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अभी तक पूर्ण हो चुके सभी निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण के साथ साथ उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और जो उपकरण है जिसको वहां पर संचालित किया जा रहा है उनके बारे में समीक्षा हुई। भविष्य में सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं वहां पर लागू होनी है, किस किस तरह के लेटेस्ट उपकरण वहां पर लगाए जाने हैं, सीसीटीवी कैमरास और इत्यादि जो चीज़ें हैं उनको कैसे वहां पर और सुचारू बनाते हुए उनको फुल प्रूफ मैकेनिज्म वहां पर लागू करना है। एआई का जो इंटरवेंशन है और एआई को कैसे और यूज़ किया जा सके, इस सभी पर मंथन हुआ है और आने वाले दिनों में जो ये चर्चाएं हुई हैं सिक्योरिटी स्कीम के रूप में इसको वहां पर लागू किया जाएगा और मंदिर की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाएगा। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले